सख्त सिक्योरिटी के बीच वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर कई हजार करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। लेह लद्दाख को दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ने का काम जारी, लटकाने और भटकाने के कल्चर को मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा वजीर-ए-आजम। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बहाल, 3 रोज तक मुसलसल बंद रहने के बाद शाहराह को किया गया बहाल। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले वजीर-ए-आजम दौरा जम्मू कश्मीर का। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी रियासत के दौरे पर पहुंचे और इस सिलसिले में जहां श्रीनगर में गैर मामूली हिफाजती इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा चुकी है, वहीं पूरे जम्मू खित्ते में तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को मुतहरिक कर दिया गया है। वजीर-ए-आजम अपने दौरे के दौरान जम्मू में 35,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम श्रीनगर पहुंचने के साथ ही शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कम्प्लेक्स में हालिया पंचायती इंतखाबात के जरिए मुंतखब हुए सरपंचों और पंचों के ग्रुप से भी खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम मोदी इस तकरीब के हाशिए पर जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में बनने वाली एम्स और कश्मीरी महाजर सरकारी मुलाजमीन के लिए आरजी रिहाइश गाहों का संग बुनियाद रखेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे से कबल वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे, जहां उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए कई तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए सीधा लेह चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे साथ है रिंगजिंग। क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं आपके पास? आज वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का रियासत जम्मू कश्मीर का दौरा और दौरे से कबल वो लेह पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा। तो आपसे मजीद अपडेट चाहेंगे। हाँ जी सर, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल अनाउंसमेंट तो नहीं किया, जो पहले प्रोग्राम में था वही, जो कुछ 4-5 पॉइंट जो था, जो इनॉग्रेशन वगैरह था वही किया था। इसके अलावा कुछ भी नया मतलब देखने को नहीं मिला जी। रिंग सिंह, क्या कुछ इस हवाले से वहां के लोगों, अगर हम लद्दाख या करगिल के लोगों की बात करेंगे तो किस तरह की उनकी ये जो तवक्कात थी कि वजीर-ए-आजम दौरे के दौरान किस तरह के तवक्कात थे और वो कहां तक इस हवाले से, अगर जो लोगों की बात करें, देखो क्या लोगों का क्या कुछ कहना है इस हवाले से? हाँ जी सर, असल में तो लोगों में बहुत सारे उम्मीदें थी कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए या डिविजनल स्टेटस का कुछ अनाउंसमेंट हो या बोटी लैंग्वेज को एक शेड्यूल में इंक्लूजन किया जाने का उम्मीद था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो लोग थोड़ा नाराज है। इससे पहले भी हमारे जो ये लद्दाख का एमपी साहब है, उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो इस्तीफा दिया था। आज वो इस फंक्शन में भी शामिल नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि लोग भी थोड़ा नाराज है और जो उम्मीद था वो पूरा नहीं हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिंग सिंह। ये थे लिया से रिंग सिंह जो हमसे बात करें, तफसीलात फराम करे थे वजीर-ए-आजम के दौरे के दौरान। वहां पर एक तकरीब के दौरान वजीर-ए-आजम ने अवाम से खिताब भी किया। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, पहले वो देखते हैं। बिजली से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया था, तो आज भी आपके जीवन को आसान बनाने वाली करीब 3,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के 3,000 करोड़ रुपए, उसके उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण अभी अभी आपने देखा किया गया है। द्रास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से लेह और करगिल के अनेक गांवों को पर्याप्त और सस्ती बिजली उपलब्ध हो पाएगी। वहीं श्रीनगर अलुस्तेंग द्रास कारगिल ट्रांसमिशन लाइन का तो मुझे ही शिलान्यास करने का अवसर मिला था और आज लोकार्पण भी मुझे ही करने का सौभाग्य मिला। लटकाने और भटकाने की पुरानी संस्कृति अब देश पीछे छोड़ चुका है और आने वाले 5 साल में
मुझे ये लटकाने भटकाने की परंपरा को देश निकाला कर देना है। जिस परियोजना का शिलान्यास किया जाता है, पूरी शक्ति लगाई जाती है कि उसका काम समय पर पूरा हो। नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है और बहुत जल्द ही लोकार्पण भी किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिसका शिलान्यास पहले किया था उसका लोकार्पण आज कर रहा हूं। आज जिसका शिलान्यास कर रहा हूं, आपके आशीर्वाद से उसका लोकार्पण करने के लिए मैं ही आऊंगा। आज इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया गया है। इसमें नुब्रा, लेह, जंस्कार और करगिल में चल रहे डिग्री कॉलेजों के संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। छात्रों की सुविधा के लिए लेह और करगिल में भी इसके प्रशासनिक दफ्तर रहेंगे। साथियों, लेह लद्दाख देश के उन हिस्सों में है जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मेरे जनजातीय भाई बहनों की आबादी काफी मात्रा में है। शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं में बढ़ोतरी होने वाली है। भाई और बहनों, केंद्र सरकार देश के हर उस नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है जिन्हें कुछ कारणों से विकास का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। अधिकार है अपनी बात कहने का और उनके सामने सारे तथ्य। दौरे पर जहां पहले लेह पहुंचे, वहां पर कई तामीराती प्रोजेक्टों का उन्होंने इफ्तिताह करने के साथ साथ संग बुनियाद भी रखा है। उन्होंने कहा कि लेह लद्दाख को दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम जारी है। रियासत के दौरे पर जहां वो श्रीनगर के साथ साथ जम्मू भी पहुंचेंगे, वहीं हम बात करेंगे। हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं इस वक्त रऊफ, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? अगर हम वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रियासत जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से बात करेंगे तो श्रीनगर में किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम हैं और कितने बजे वजीर-ए-आज़म को श्रीनगर पहुंचना है? देखिए गौहर, वजीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से आज यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे सिक्योरिटी को काफी टाइट रखा गया है। जो गली नाके हैं उनको बंद रखा गया है, खारदार तारे लगाई गई है। और जो आज की बात करें, आज यहाँ पे मुत्तहिदा हुर्रियत गायद ने हड़ताल की भी कॉल दी है, तो उसका भी असर है कि यहाँ पे आज सब कुछ बंद है। और वजीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से गौर मैं कहूँ कि ये 2:30 बजे के करीब ये श्रीनगर के SKSC पहुंचेंगे और वहां पे फिर 3 बजे बाज़ाब्ता तौर पर तकरीब का इनेकाद होगा। प्रोजेक्टों की जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर के दौरे पर वजीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के साथ साथ संग बुनियाद भी रखना है, तो कहां पर इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, कहां पर इनको ये इस हवाले से इफ्तिताह और संग बुनियाद रखना है? देखिए गौहर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और फिर यहाँ पे जो कोalition सरकार बनी थी, उसके बाद ही एम्स का नाम आया था कि एम्स बनेंगे जम्मू में भी और यहाँ श्रीनगर में भी। और उसके लिए जो बाज़ाब्ता तौर पर लैंड आइडेंटिफाई किया गया था अवंतीपोरा में, साउथ कश्मीर के इलाके में, तो वहां पे उसका भी आज फाउंडेशन स्टोन रखना है वजीर-ए-आज़म को। उसके साथ साथ जालंधर सांबा की जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये 400 kV ट्रांसमिशन लाइन है, इसका भी आज बाज़ाब्ता तौर पर फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। और साथ ही जो इलेक्ट्रिफिकेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि जो हाउस होल्डर्स को सुबहगाई के अंदर लाया जाएगा, वो स्कीम का भी आज बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। बांडीपोरा में BPO जो एक रूरल सेंटर लगाया जाएगा, शायद ये एक कॉल सेंटर के तरीके का सेंटर होगा, तो इसका भी वजीर-ए-आज़म आज फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। और साथ ही में 2 डिग्री कॉलेजेस का भी आज क़याम अमल में लाया जाएगा, कुपवारा और सिंहपुरा बारामूला में, उनका भी बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। और जो पंडित लोग हैं, मुलाजिम जो लोग हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक कॉलोनी बनाई जाएगी, हाउस होल्ड बनाए जाएंगे जहाँ पे वो रहेंगे, उनके लिए एकोमोडेशन है, वहाँ उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर एक फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। रूप, अगर हम सियासत की नजर से देखेंगे, जम्मू कश्मीर का दौरा असेंबली या आज मुल्क के जो इंतखाबात हैं उससे कबल इस दौरे को वजीर-ए-आज़म के दौरे पर कहां पर देखते हैं? देखिए गौहर, एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो जिस टाइम आज वजीर-ए-आज़म
यहाँ पे आ रहे हैं और उन्होंने इतने प्रोजेक्ट की बात की है जहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। ये इलेक्शन काफी नजदीक है, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, काफी नजदीक है, तो उस हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर देखा जाए जम्मू की बात करें या पूरे मुल्क की बात करें, यहाँ की बात करें, तो इम्पोर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मगर अगरचे यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने वेलकम भी किया है इन प्रोजेक्ट्स का। कई लीडर का जो सियासत की नजर से ही देखा है कि पहले जब सरकार बनी थी तब वादा किया गया था कि इन प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया जाएगा, मगर उसके बाद आज इस वक्त पे ये सब करना ये एक सियासी खेल है। और कुछ जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका कहना है कि अब देखने वाली बात होगी कि फाउंडेशन स्टोन ही रखा जाएगा या इनको बनाया भी जाएगा, इन पे काम भी होगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद क्या कुछ हो सकता है ये देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी आपका। ये थे श्रीनगर से सईद रऊफ फारूकी जो तफसीलात फराहम कर रहे थे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान। अब जरा सांबा चलते हैं जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। लेह के बाद उन्हें सांबा पहुंचना, इस हवाले से हमारे साथ सांबा से जुड़ चुके हैं ऋषि खजूरिया। ऋषि, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस हवाले से? कितने बजे वजीर आजम को सांबा पहुंचना है और किन तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के साथ साथ संग बुनियाद रखना है? बिल्कुल सही कहा। अगर यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विजयपुर में एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखने आ रहे हैं, कुछ ही पल में यहाँ पर पहुंचने वाले। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ के हजूम के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर हजूम इकट्ठा हुआ है, यानी लोग जो भाजपा के लिए यानी मोदी जी के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक फैन फॉलोइंग है उनकी, उसी को चलते यहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और बस कुछ ही मिनटों में कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहाँ पर एम्स का शिलान्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी अपडेट करना चाहता हूँ कि अगर स्टेट कैडर की बात की जाए, यानी पूरा का पूरा जो भाजपा कैडर है स्टेट का, वो मंच पर पहुंच चुका है। और उसके साथ साथ एक मेन एंट्री आज होगी तब भारतीय जनता पार्टी में, यानी ज्वाइनिंग हो सकती है। शहीद औरंगजेब के पिता मोहम्मद हनीफ वो भी मंच पर पहुंच चुके हैं। और ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट जो हम आपको पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर आज कुछ ज्वाइनिंग भी भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर रैली स्थल पर, और यहाँ पर इतना ज्यादा हुजूम है लोगों का कि आप सोच नहीं सकते कि कितना प्यार आज भी लोगों का जो वो मोदी जी के लिए बरकरार है। और मोदी जी को वो एक बार फिर से देश का नेतृत्व करते हुए वो देखना चाहते हैं। और उसी की वजह से आज यहाँ पर लाखों की तादाद में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर पंडाल जो पूरा का पूरा ऋषि वजीर आजम के दौरे के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? क्योंकि आपने कहा कि पहले ही यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, तो किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है लोगों में? देखिए, हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, चाहे वो महिलाएं हो या यहाँ के युवा हो, वो ये उपेक्षाओं के साथ आए हैं कि यहाँ से हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से उनका ये कार्यकाल की आखिरी रैली मानी जा रही है, यानी चुनावों का, लोकसभा चुनाव का यहाँ से बिल्कुल बुझा सकते हैं। उसके साथ साथ बड़ी सारी उम्मीदें हैं लोगों को कि हो सकता है कि कुछ खास पैकेज यहाँ पर देखे जाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को। और उसके साथ साथ रोजगार की बात करें तो युवाओं की यहाँ पर हाजिरी, यही कहा जा रहा है, यही सुना जा रहा है कि हो सकता है कि युवाओं के लिए कुछ रोजगार के साधन लेकर आए, कुछ अच्छे पैकेज लेके जाएं। इसी उम्मीदों के साथ यहाँ पर भारी मात्रा में लोगों का पहुंचना ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज भी लोगों को उम्मीदें हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल में बेहतरीन काम किया, और उसी का नतीजा है कि आज भी लोगों में उम्मीदें जो है वो कायम है कि प्रधानमंत्री आज आकर यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन के साथ साथ यहाँ पर कुछ अहम जो है वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया आपका। ये थे सांबा से ऋषि खजूरिया जो तफसीलात फराहम करे थे जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वहां पे फाउंडेशन स्टोन रखना है, इस हवाले से बात करे थे सांबा से ऋषि खजूरिया। रियासत जम्मू कश्मीर के दौरे पर जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले लेह पहुंचे, उसके बाद ही उसे सांबा पहुंचने के साथ साथ फिर श्रीनगर में एक तकरीब जहां पर हालिया इंतखाबात, पंचायती इंतखाबात में मुंतखब हुए पंच और सरपंचों के एक प्रोग्राम से खिताब भी करना है। रियासत जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर कारगिल लेह ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को आवाम के नाम वक्फ भी करने के अलावा 9 मेगावाट की सलाहियत वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना है। श्रीनगर दौरे के दौरान 1000 मेगावाट सलाहियत वाले NRSC पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को भी आवाम के नाम वक्फ करना है।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा 3 रोज तक मुसलसल बंद रहने के बाद आज गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बहाल कर दी गई है। कई मकामात पर पस्सियां हटाने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को आज एकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। उधर ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर पस्सियां हटाने के काम मुकम्मल होने के बाद सिर्फ दरमादा गाड़ियों को ही अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया गया। ट्रैफिक हुकाम ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफर करने वालों से अपील की है कि शाहरा पर सफर करने से कबल ट्रैफिक हुकाम की जानिब से कायम करदा कंट्रोल रूम से राबता किया जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रामबन चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे साथ हैं नदीम इकबाल। नदीम, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस हवाले से, अगरचे हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करेंगे? जी गौर साहब, जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें, अगरचे कल शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बनाया गया था, वहीं दरमियानी शब जो आज की उसमें पंटियाल के मकाम पर ताजा पस्सियां गिराने की वजह से शाहरा पर एक बार फिर से गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया था। वहीं अगर अभी की हम बात करें तो क्लियरेंस एजेंसीज जो है और ट्रैफिक हुकाम ने काफी मेहनत और मशक्कत के बाद शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बनाया गया। और जो कल दरमांदा गाड़ियां रह गई थी, जिस तरह से हम कश्मीर से जम्मू की जाने वाली गाड़ियों की बात करें तो उन्हें जो है इस वक्त निकाला जा रहा है, जम्मू की जानिब बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। और जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम से हमारी बात हो पाई है, जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ आज गाड़ियों को चलने की इजाजत दी थी, तो जल्द ही जो कश्मीर से जम्मू जाने वाली गाड़ियों को क्लियर करके उसके बाद जो है जम्मू से कश्मीर जो गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। ताहम इन्होंने मुसाफिरों से जो भी शाहरा पर सफर करने जा रहे हैं उनसे ये इल्तिजा की है कि वो जो ट्रैफिक हुकाम की जानिब से जो कंट्रोल रूम यूनिट्स कायम किए गए हैं उनसे राब्ता करे और उसके बाद ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफर करे। क्योंकि अगर इस वक्त रामबन और बानिहाल सेक्टर की हम बात करें तो इसमें जो है फ्रेश लैंडस्लाइड्स और शूटिंग स्टोन्स का जो खदशा रहता है, इस वजह से शाहरा पर कभी भी गाड़ियों की आमदरफ्त बंद हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल आपका। ये थे रामबन से नदीम इकबाल जो तफसीलात फराहम करते थे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से, जहां दौरान शब ही पंथियाल के मकाम पर पस्सियां और पत्थर गिराने की वजह से ट्रैफिक बंद हुआ था। ताहम ट्रैफिक हुकाम की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से पस्सियां और पत्थर हटाने के काम को मुकम्मल करने के बाद ही दरमांदा गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई है। कठुआ के जंगी चक के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया और इल्जाम आयद किया कि इलाके में तामीर हो रहे पुल पर न सिर्फ नाकस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है बल्कि कचरे की रफ्तार से भी काबू जारी है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि मज़कूरा पुल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके अवाम के नाम वक़्फ़ किया जाए, जबकि मटीरियल का भी सही इस्तेमाल किया जाए। आप ये बताइए इसकी उम्र घटिया काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो सीमेंट जहां लगा रहे हैं, घटिया मटेरियल जहां पर लगा रहे हैं, उसके बाद ये प्लास्टर कर देते हैं ऊपर के दिखाई ना दे। इतना इतना बड़ा पत्थर डाला है इसमें, अगर इसकी खुदाई की जाए तो साफ स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या काम कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल इन्फीरियर मटेरियल लगाया जा रहा है और ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है। लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं है, लोगों इतने इतने खड्डे पड़े हैं, कार तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन स्कूटर मोटरसाइकिल भी धक्के खाते हैं। इन्होंने हमें रोड प्रोवाइड किया है कि थोड़ा बहुत रोड जेसीबी के साथ प्लेन करके दे दें, और ना ही कोई हमारे साथ कोई ये कंप्रोमाइज करते हैं। लेकिन ऐसे बात काम कर रहे हैं जैसे कोई 5 ईयर प्लान हो गया, आराम से बनेगा, कोई बात नहीं। हीरानगर और बॉर्डर एक सेंटर प्लेस है, जब भी जहां पर गोलीबारी होती है तो लोग, कोई हमारा फौजी आर्मी का एम्प्लॉय होगा या कोई गांव का रहने वाला होगा, उनके गोली लग जाए तो हीरानगर पहुंचने में 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी हो और इसके साथ साथ जो जंगी चक टू हीरानगर रोड है जहां खड्डे पड़े हैं, वो रोड भी जल्दी से जल्दी बने ताकि हमारे लोगों को पूरी सुविधा मिल सके। रियासत जम्मू कश्मीर में जहां महकमा सेहत में काम कर रहे एनएचएम मुलाजमीन कई रोज से एहतजाज पर हैं, वहीं अस्पतालों और तिबी मराकज में एनएचएम मुलाजमीन की अदम दस्तियाबी की वजह से मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रामबन के लोगों का कहना है कि मुलाजमीन की हड़ताल पर जाने की वजह से जिला अस्पताल रामबन में मरीजों को काफी मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से मांग की है कि एनएचएम मुलाजमीन की मांगों को पूरा किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हो सके। रात को एक कास्ती का डोड़ा से पेशेंट आया डिलीवरी केस का,
तो वो ऑटो में आ रहे थे बटोर से चंद्रकोट की तरफ। चंद्रकोट में बारिश बहुत थी, तो वहाँ मैंने ऑटो में देखा तो पेन बहुत हो रही थी डिलीवरी केस में। जब उनको पूछा तो बोल रहे हमारे साथ चलो। मैं आया यहाँ पे जब आया तो डॉक्टर दिनेश जी अवेलेबल थे यहाँ पे, तो उनको करना था ऑपरेशन जरूरी इमरजेंसी में। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं एनेस्थीसिया नहीं, आप जम्मू चले जाओ। तो मैंने सीएमओ साहब से बोला डॉक्टर साहब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन है, यहाँ पे एनेस्थीसिया डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। तो सीएमओ साहब बोलते नहीं जी वो पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ बगलियार में है एनेस्थीसिया। मैं सर 10 मिनट का काम है, एनेस्थीसिया को हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास और भी डॉक्टर हैं, वो आप डेलीगेशन के साथ रख सकते हो। आप एक काम करिए, जो हो गया, आप डॉक्टर को बुलाइए एनेस्थीसिया को, और जम्मू रेफर मत करो। मजबूर लोग हैं, बारिश चल रही है, रास्ते बंद हैं, ये कैसे जाएंगे। सीएमओ साहब ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने बोला हमारी मजबूरियां हैं, हम डॉक्टर को नहीं ला सकते चंद्रकोट से यहाँ। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।